नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ टीवी हिंदी पर। आज लेके आया हूँ मैं संख्या पद्धति में विभक्त के नियम। आज हम देखेंगे विभक्त के नियम, क्योंकि इनसे हम संख्याओं के बारे में पहचानेंगे कौन सी संख्याएं किस संख्या से विभाजित हो सकती हैं। विभक्त के नियम में पहला नियम हमारा दो से विभक्त का नियम। दो से यानी वे संख्याएं दो से विभाजित होंगी जिनका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। यानी जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वे संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं। जैसे मैं पूछूं आपसे, जैसे मैंने देखा, जैसे 178 ये संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि ऐसी संख्या जिससे दो से भाग दिया जाए कोई शेष ना आए, वो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी शेषफल ना आना तो क्या कहलाता है, विभक्त के नियम में आता है। यानी कि किस संख्या का शेषफल नहीं बचना चाहिए तो संख्या पूर्णतः विभाजित कहलाती है। यह माने 550, यह माने 628, इन सभी संख्याओं के या माने आप देख लें 272। यानी देखा हमने जिन सभी संख्याओं का लास्ट टाइम 0 है, 2 है या 8 है या 6 है हो तो वो संख्या कैसे दो से पूर्णतः विभक्त होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट नियम एंड अगला 3 का नियम। 3 का नियम, तीन का नियम कहता है हमारा कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो संख्या भी हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाई 3, यानी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर हम 3 से डिवाइड करें तो पूर्णतः कटना चाहिए, तो संख्या भी हमारी कैसे होगी, 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे मैंने आपसे पूछा 728, क्या ये संख्या आपकी 3 से विभक्त होगी? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई संख्या के अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग कितना हो गया, सम ऑफ डिजिट करोगे, अंकों का योग करोगे तो 7 + 2 और +8, 7 + 2 +8 कितना आ गया, 7, 2, 9, 9, 8, 17। यानी हमारा अंकों का योग कितना आया, 17। हमें लगता है 17 3 से विभाजित होगा कि नहीं, तो आप इस संख्या को पुनः जोड़ सकते हैं। तो इसे पुनः जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 1 + 7 क्या कितना आएगा आपका, 8। यानी 8 3 से विभाजित नहीं होता। जब तक दी गई संख्या को जोड़ते रहे जब तक का उसका यूनिट डिजिट 3, 6, 9 ना हो जाए तब तक जोड़ें। अगर ये होते हैं तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर ये 3, 6, 9 प्राप्त नहीं होता है तो संख्या हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अतः हमने 728 को देखा, इसके अंकों का योग किया, अंकों का योग करके आया आपका 17 को हमने पुनः जोड़ा तो 7, 1, 8, यानी हमें कितना प्राप्त हुआ, 8। तो अतः कह सकते हैं 728 संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। अगला देखें, जैसे मैंने लिख दिया 552, क्या यह संख्या आपकी 3 से पूर्णतः विभक्त है? तो आप देखेंगे जोड़ के 5 + 5 + 2 यानी कितना हो गया, 12। 12 को आप पुनः जोड़ोगे, वैसे तो 12 3 से विभाजित होता है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं है तो इसे पुनः जोड़ लें तो 1 + 2 कितना आएगा आपका, 3। यानी कि हमने देखा जब तक जोड़ा संख्या का इसका यूनिट डिजिट कितना बन गया, 3 बन गया, या 6 आ जाए या 9 आ जाए, वो संख्या आपसे 3 से पूर्णतः विभक्त होती है। अगला नियम देखेंगे हम 4 से विभक्त का नियम। 4 से विभक्त का नियम, हमने 2 से विभक्त का नियम देखा था, उसका हमने कहा था कि संख्या का लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट 2 है, 0 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो संख्या किससे विभाजित होती है, 2 से। वही हम 4 से देखेंगे तो दी गई संख्या के लास्ट दो अंक यानी कि लास्ट दो अंक आपके यदि 4 से विभाजित हैं तो आपकी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये बोले तो यानी यूनिट डिजिट या फिर उसका वंश वाला और टेंस वाला, यानी 2 डिजिट होते हैं, पहले वाले को वंश बोलते हैं, दूसरे वाले को बोलते हैं टेंस, यानी उसका वंश डिजिट और टेंस डिजिट यानी इकाई अंक और दहाई अंक। अगर इकाई अंक और दहाई अंक में 4 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। दी संख्या की इकाई और दहाई अंक में अगर आप 4 से विभाजित करते हैं और वो पूर्णतः विभाजित हो जाए तो हमारी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं, एक संख्या दी है मेरे पास, मैं लिख दिया 1728, क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगी? तो आप इस संख्या को पूर्ण विभाजित ना करें, उसके लास्ट 2 अंकों को ही 4 से विभाजित करके देखें। तो हमने 4 से भाग दिया 28 में, तो 4 सत्ते 28, अतः दी गई संख्या हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। या फिर ऐसा समझें, लास्ट 2 अंक
इकाई दहाई 4 से विभाजित होनी चाहिए, या फिर लास्ट में 2 जीरो हो। दी गई संख्या के लास्ट में यदि 2 जीरो आती हैं तो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी 2 जीरो का पेड़ हो या लास्ट 2 4 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। तो दी गई संख्या हमारी कैसे होती है, 4 से पूर्णतः विभक्त होती है। जैसे मैं लिख दिया 2500, क्या 4 से विभक्त होगी? हाँ, आप देख के बता सकते हो संख्या के लास्ट 2 अंक कितने हैं, डबल जीरो है, तो संख्या भी आपकी हमारी 4 से कैसे होगी, पूर्णतः विभक्त होगी। अगला नियम आपका 5 से विभक्त का नियम। 5 से विभक्त का नियम हमारा कहता है कि संख्या का यूनिट दीठ यदि 0,5 है तो संख्या भी हमारी 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। यानी कोई दी गई संख्या का यदि यूनिट डेट आपका 0 या 5 है तो वो संख्या हमारी 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे मैंने लिखा 725, 1725, 1900, कौन बोला मैंने, 7850, सभी संख्या हमारी 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी, क्योंकि इनका यूनिट दीठ यानी इकाई अंक कितना है, 0 है और 5 है। यदि किस संख्या का यूनिट दीठ 0 है, 5 है, तो संख्या हमारी 5 से पूर्णतः विभक्त होती है। अगला नियम आपका 6 से, अगला नियम हमारा 6 से विभक्त का नियम। अगला नियम हमारा 6 से विभक्त का नियम। 6 से विभक्त का नियम कहता है कि दी गई संख्या ये 2 से 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो संख्या कैसे होगी, 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। एंड जो संख्या आपको दी गई है यदि वो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है और 3 से विभाजित होती है तो होता है वो संख्या हम कहेंगे कि वो संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मैंने एक संख्या लिख दी 72810, यानी इस संख्या को पूछा मैंने क्या ये संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगी, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। तो 2 से विभक्त का नियम मैंने बताया था आपको, यदि किसी संख्या का लास्ट अंक 0, 2, 4 और 6 या 8 हो तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। अतः हम देखते हैं इस संख्या का लास्ट अंक कितना है, 0, तो अतः 2 से तो पूर्णतः विभक्त हो सकी। अगला फिर देखेंगे 3 से। 3 का नियम बताया था मैंने आपको, दी गई संख्या के अंकों का योग करने पर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या भी हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। या फिर ऐसा करें, जब तक संख्या के अंकों को जोड़ें जब तक कि वो 3, 6, 9 के रूप में प्राप्त ना हो, तो आप इसे जोड़ोगे 7 + 2 + 8 + 1 + 0, 7 2 9, 9 8 17 1 18, यानी 18 आया। 18 को पुनः जोड़ा हमने, 1 + 8 यानी कितना आ गया, 9। तो 9 हमारा प्राप्त होता है। मैंने बताया था या तो 3 प्राप्त हो या 6 या 9, तो अतः हम कहेंगे संख्या हमारी 3 से ही पूर्णतः विभाजित है और 2 से विभाजित है, तो अतः हम कह सकते हैं ये संख्या हमारी 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला नियम हमारा 7 से विभक्त का नियम। 7 से विभक्त का नियम बहुत ही सिंपल होता है, देखे जाए तो आप, वैसे मैं तो ये कहता हूं इस नियम को आप नियम को प्रयोग करने की अपेक्षा दी गई संख्या को 7 से विभाजित करके देख लें। ये संख्या में 4 7 से भाग पूरा चला जाए तो संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। नहीं तो यदि हमें इस नियम का पालन करें तो इस नियम का उपयोग कैसे करेंगे, हमारे कुछ संख्या हमारे पास दी है, ये संख्या दी है, हमें ये देखना है संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम दी गई संख्या के इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट का 2 गुना करके शेष बची संख्या से घटा देते हैं। तो हमारी शेष संख्या कितनी है, 88। इकाई अंक का दूना किया तो कितना है हमारा, 4। तो हम 4 घटाएंगे 88 में तो हमारा कितना हो जाएगा, 84। क्या आपका 84 7 से पूर्णतः विभाजित है? अगर आपको लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो आप पूरे इस प्रक्रिया को दोहराएं, लास्ट अंक का 2 गुना करें और शेष बची संख्या से घटा दें। शेष संख्या हमारी 8, तो 8 - 8 यानी कितना आएगा आपका, 4 गुणा 2 करोगे तो 8 आएगा, तो कितना आ गया, 0। या तो आपका ऐसा अंक प्राप्त होगा जो 7 से घटिया है, यानी ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो 7 से घटिया है, या फिर यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 0 या 7 से ढाई संख्या आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगी। अगर ऐसा प्राप्त होता है तो दी गई संख्या हमारी, जो संख्या हमें पूछी है क्या वो 7 से विभाजित होगी, तो अतः वो संख्या हमारी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि लास्ट अंक का 2 गुना करना है, शेष संख्या से आपको घटा देना है। फिर आपको लगता है संख्या 7 से विभाजित है या नहीं, आपको डाउट हो तो पुनः इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। तो शेष लास्ट अंक का 2 गुना शेष संख्या में घटाएंगे, घटाने पर या 0 प्राप्त होगा या आपको ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अतः हम कहेंगे दी गई संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। अगला नियम आपका 8 से विभक्त का नियम। 8 से विभक्त का नियम हमारा कहता है कि यदि
दी गई संख्या का दाई का अंक, सैकड़े का अंक, इकाई का अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो दी गई संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी। यानी कि आपको यहां आपने देखा 2 से क्या देखा, यूनिट डिजिट, कितना देखा, यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक। आपने क्या देखा, इकाई अंक। दो के लिए आपने 2 के लिए इकाई अंक देखा, 4 के लिए आपने क्या देखा, दाई और इकाई अंक, यानी टेंस और वंश वाला, टेंस और वंश वाला डिजिट। आपने टेंस और वंश वाला डिजिट देखा, यानी दाई कौमा इकाई अंक। लेकिन हम 8 के लिए क्या देखेंगे, अब देखेंगे हंड्रेड्स और टेंस और वंश, यानी कि सैकड़ा कौमा दहाई कौमा इकाई, या बोले लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक। यानी यदि आपके लास्ट के 3 अंक कोई संख्या दी हो, उसके लास्ट के 3 अंक यदि आपके 8 से विभाजित हैं तो कहेंगे वो संख्या हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूं 287,413, आपसे पूछूं क्या ये हमारी संख्या 8 से विभाजित होगी, तो पहली बार तो ये संख्या को ऐसे देख बता दें कि संख्या कैसी है हमारी, विषम, यानी कभी भी सम संख्या से विषम संख्या विभाजित हो ही नहीं सकती। हमारी संख्या कैसी है, विषम। और मैंने पूछा आपसे क्या ये 8 से विभाजित होगी, तो सर्वप्रथम हमने ये देखी संख्या कैसी है हमारी, यदि सम होगी तो विभाजित होगी, नहीं तो हम उसे चेक ही नहीं करेंगे। तो हमने देखा संख्या कैसी थी, विषम, तो अतः कहेंगे ये 8 से विभाजित नहीं होगी। कैसी, 8 से विभाजित नहीं होगी। अगर मैं कोई अगली संख्या लिखता हूं 287,420, ये संख्या पूछू मैं क्या है 8 से विभाजित होगी, तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे कि दी गई संख्या के लास्ट 3 अंकों को 8 से विभाजित करेंगे, 8 से भाग करेंगे, तो 420 में आप 8 से भाग दोगे तो 4 8 पंजे 40, बचेंगे 2, 20 हो गए, 8 दूनी 16, यानी कि 4 शेष बचते हैं। अगला नंबर देखें हम, जैसे ना 529,440, क्या ये संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी, तो हम क्या करेंगे, 8 के नियम के लिए क्या करते हैं, लास्ट के 3 अंकों में 4 से भाग देंगे। तो हमने इसके लास्ट के 3 अंकों में 4 से भाग देंगे, 440 में देंगे 8 से भाग, तो 8 पंजे 40, बचेगा 4, उतार लिया 0 का, 8 पंजे 40, यानी हमने देखा हमारा संख्या के लास्ट 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो गए, तो दी गई संख्या हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला नियम है हमारा 9 से विभक्त का नियम। 9 से विभक्त का नियम कहता है, 3 से विभक्त का नियम क्या था, अंकों का योग, यानी सभी अंकों का योग। यदि 3 से विभाजित हो तो संख्या भी हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। उसी तरह से हमारा 9 का नियम होता है कि अगर सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है तो हमारी दी गई संख्या भी कैसे होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एक संख्या लेता हूं मैं 840,252, क्या ये संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दी गई संख्या के अंकों का योग करेंगे, तो करेंगे 8 + 4 + 0 + 2 + 5 + 2, कितना हो गया, 8 4 12, 12 2 14, 14 5 19, 19 2 21, यानी कितना प्राप्त हुआ, 21, जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। अतः संख्या हमारी भी 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। उदाहरण देखते हैं, जैसे 784,35, यानी कि ये नंबर क्या हमारा 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो आप दी गई संख्या के सभी अंकों का योग करें, 7 + 8 + 4 + 3 + 5, यानी 8 7 15, 15 4 19, 19 3 22, 20 22 और 5 कितने होते हैं आपके 27, ये 27 क्या आप हमारा 9 से पूर्णतः विभाजित होता है। अगर हमें लगता है तो हम पुनः जोड़ सकते हैं, 2 + 7, यानी कितना प्राप्त होगा हमें 9, यानी कि आप दी गई संख्या को जब तक जोड़े जब तक वो 9 ना प्राप्त हो जाए। यदि वो 9 प्राप्त होती है तो संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। या आपको लगता है ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो आप वहीं देख छोड़कर चेक बताकर कह सकते हो कि हमारी दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। अतः हम कहेंगे 78,435 संख्या हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित है। अगला नियम है हमारा 11 से विभक्त का नियम। 11 से विभक्त का नियम कहता है, यदि कोई संख्या दी गई है
तो उसके सम स्थान वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग करके उन्हें आपस में घटाने पर या तो शून्य प्राप्त हो जाए या फिर ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो, तो हम कहेंगे दी गई संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे एक संख्या लेते हैं हम 72, 41, 78। 72, 41, 78, क्या ये संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित है? इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले विषम स्थान वाले अंकों का योग करेंगे। तो विषम स्थान पर आपका कितना है, ये कौन से स्थान है, विषम स्थान पर 7 है, 4 है, 4 है और 7 है। और सम स्थान पर हमारा है 2 है, 1 है और 8 है। या फिर आप सम स्थान विषम स्थान अगर पाए तो एक अंक को छोड़कर अगले अंक को जोड़ते चलें। जैसे मैं यहां दूंगा 7 के बाद 4 जोड़ूंगा, 4 के बाद जोड़ूंगा 7 को, तो 7 प्लस 4 प्लस 7 यानी कितना हो गया, 7 4 11, 11 7 18। अब मैं सम स्थान वाले अंकों को जोड़ूंगा तो 2 1 3 3 8 11 यानी 2 प्लस 1 प्लस 8 यानी कितना हो गया प्राप्त हुआ हमें 2 1 3 3 8 11 11 प्राप्त हुआ। घटाने पर हमें कितना प्राप्त होता है 7, यानी हमें ऐसी संख्या प्राप्त हो या तो 0 प्राप्त हो या फिर ऐसी संख्या प्राप्त हो 11 से कट जाए, लेकिन हमें क्या प्राप्त हुआ है 7, तो कहेंगे ये संख्या हमारी 7 से 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अगला नंबर देखते हैं हम, जैसे 85, 40, 18, क्या ये संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो हम क्या करेंगे, एक अंक को छोड़कर अगले अंकों से जोड़ते लेंगे, या फिर ऐसे बोले विषम स्थान वाले अंकों का योग तथा सम स्थान वाले अंकों का योग करें। तो हमने देखा 8 प्लस 4 प्लस 1 यानी 8 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया 13। 5 प्लस 0 प्लस 8 यानी 5 प्लस 0 प्लस 8 कितना हो गया हमारा 8 5 13 यानी कितना प्राप्त हुआ 13। तो कितना हो जाए हमारा घटाने पर 0। तो मैंने कहा था 11 से ऐसी संख्या विभाजित होती है उसके सम स्थान वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग करके आपस में घटाने पर या तो 0 प्राप्त हो जाए या फिर ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तो कह देंगे हम दी गई संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित है। अब कहेंगे 85 40 18 संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या विभक्त होगी। आइए देखते हैं कुछ उदाहरणों को, जैसे हमने विभाजिता पढ़ी है उनको हम चेक करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं 78 50 किस किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। 78 50 है, क्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो हम देखते हैं 2 के नियम के लिए क्या हमने देखा था, लास्ट टाइम 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हमारी हम देखते हैं 0 हो तो ये 2 से तो पूर्णतः विभाजित होगी। क्या ये 3 से विभाजित होगी? सबसे 2 से तो पूर्णतः विभाजित होगी। अब से हम 3 से चेक करें तो 3 का नियम क्या कहता था, यदि अंकों का योग करके 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हमने जोड़ा 8 7 15 15 5 20 एंड 20 प्राप्त होता है, तो क्या कहेंगे संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब फिर देखते हैं हम 4 से कट जाएगी। 4 के लिए क्या होता था, लास्ट के 2 अंकों का योग, लास्ट के 2 अंकों का योग यदि 4 से विभाजित है तो संख्या हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ कितना है 50 50 4 से कटता नहीं, अतः ये 4 से विभाजित नहीं होगी। 5 से कहा था मैंने लास्ट अंक यानी इकाई अंक यानी इसे बोले यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो, तो संख्या हमारी किससे कटती है 5 से, अतः हमारी संख्या किससे लास्ट अंक क्या है हमारा 0, तो कहेंगे संख्या हमारी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे संख्या पूछिए क्या ये 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो इस क्वेश्चन को 7 से विभाजित करने के लिए मैंने आपको नियम बताया था कि दी गई संख्या के 7 से विभाजित करने के लिए मैंने आपको नियम बताया था कि दी गई संख्या के लास्ट अंक का 2 गुना करके शेष संख्या से घटाने पर यदि वो 0 प्राप्त हो या फिर 7 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। लेकिन यहां हम देखते हैं संख्या हमारी काफी बड़ी है, इसका दूना करेंगे फिर इसे घटाएंगे फिर वही प्रक्रिया करेंगे, लास्ट का दूना करेंगे घटाएंगे। अगर आपको लगता है आपकी संख्या 4 अंक से बड़ी है या 4 अंक 5 अंक 6 अंक की है, तो आपके लिए मैं 7 का नियम विशेष नियम बता रहा हूं कि जो दी गई संख्या होती है उसके पीछे से 3 3 के जोड़े बनाते हैं, यानी कि 78 435 इसके 3 3 जोड़ बनाइए, यानी 3 3 जोड़ बनाते हैं। जोड़ा कंप्लीट हुआ तो ठीक है, ना हो तो उसे 2 का जोड़ा बने रहेंगे। फिर बड़ी वाली संख्या से
छोटी वाली संख्या घटा देते हैं। तो 435 में से घटाएंगे 78, कितना बचेगा आपका? 15 में से 8 गया 7 बचा, यहाँ रह गए 42, 42 में 7 गए, कितना बचे आपके? 35। क्या आपके 357 7 से विभाजित होंगे? अगर आपको लगता है कि दी की संख्या बड़ी है तो आप फिर लास्ट अंक का दोगुना करके यहाँ नियम लगा सकते हैं। लास्ट अंक का दोगुना करके शेष संख्या से घटा दें तो आपको प्राप्त हो जाएगा दी की संख्या 7 से विभाजित है या नहीं। लेकिन हमने देखा ये संख्या 7 पत्ते 35, 7 एकम 7 कट जाएगी, अतः कहेंगे 78 435 संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर इस संख्या को देखा जाए तो ये संख्या 2 से तो विभाजित नहीं होगी, क्योंकि लास्ट अंक कितना है? 3, यानी सम से सम वाली संख्या से वही संख्या विभाजित होती है। इसका लास्ट अंक कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए, यानी कि इवन संख्या से हमेशा इवन संख्या विभाजित होती है, इवन संख्या से कभी और संख्या विभाजित नहीं हो सकती। अतः ये 2 से 4 से 8 से किसी से विभाजित नहीं होगी। अब देखते हैं 3 का नियम बताया था मैंने, अंकों का योग। अगर आपका अंकों का योग करके 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या हमारी 3 से पूर्व विभाजित हो जाती है। तो इसे जोड़ोगे 8 2 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 यानी 3 से पूर्व विभाजित होंगे। अतः हम कहेंगे संख्या भी हमारी 3 से विभाजित होगी। अब इसे 9 से कहें, 9 से भी हो जाएगी ये संख्या, 3 से भी हो जाएगी, 9 से भी हो जाएगी। अगर 11 से करेंगे तो सम स्थान वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग करके यदि वो संख्या घटाने पर 0 प्राप्त हो जाए या फिर ऐसा अंक प्राप्त हो जो 11 से पूर्व विभाजित हो, तो इसके सम स्थान पर आपका 8 है, 0 है और 3 है। 8 प्लस 0 प्लस 3 कितना हो गया? 8 3 11। अब विषम स्थान का कितना है? 2 प्लस 4 प्लस 1, 2 प्लस 4 प्लस 1 यानी 7 हो गया। घटाने पर में कितना प्राप्त हुआ? 4। अतः हम कहेंगे 4 11 से विभाजित नहीं होते, तो कहेंगे संख्या हमारी 11 से विभाजित नहीं होगी। तो मैं आई होप, मुझे आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।